Lecture 28, Part 2, Numerical Problems based on Zeolite Softening Method. So here is our first problem, that is the hardness of 10,000 liter of sample of water was completely removed by passing it through a zeolite softener. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने जियोलाइट सॉफ्टनर में 10,000 लीटर वाटर सैंपल को पास ऑन किया है फॉर रिमूविंग इट हार्डनेस. आफ्टर दैट जियोलाइट सॉफ्टनर देन रिक्वायर्ड, यानी कि जब ये प्रोसेसिंग हुई आपका सॉफ्टनर जो है वो एग्जॉस्ट हो गया है, उसको रीजनरेट करने के लिए आपको जो है 200 लीटर ऑफ NaCl सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट हुई, दैट इज कंटेनिंग 150 ग्राम पर लीटर ऑफ NaCl. For regeneration, calculate the hardness of water sample. So as we know, the formula of hardness is mass of hardness producing substance into equivalent weight of calcium carbonate upon equivalent weight of hardness producing substance. But in case of zeolite softening, as we are seeing that कि आपने जो हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस जो है वो NaCl लिया है, जबकि NaCl हार्डनेस प्रोड्यूस नहीं करता है अकॉर्डिंग टू द थ्योरी जो अभी आपने पढ़ा है. तो लेट्स हैव अ लुक ऑन द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द जियोलाइट सॉफ्टनिंग मेथड. इन द फर्स्ट स्टेप हम यहाँ देखते हैं कि ये आपका सोडियम जियोलाइट है और ये सॉल्ट्स हैं जो कि हार्ड वाटर सैंपल में प्रेजेंट है. तो जब ये वाटर सैंपल कांटेक्ट में आता है सोडियम जियोलाइट के, तो कैल्शियम जियोलाइट और मैग्नीशियम जियोलाइट का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम कहते हैं कि सॉफ्टनर जो है वो एग्जॉस्ट हो गया. अब कैल्शियम जियोलाइट और मैग्नीशियम जियोलाइट के नंबर ऑफ मोल्स कितने बनेंगे ये डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है कि सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन यानी हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट्स जो वाटर सैंपल में प्रेजेंट है वो किस अमाउंट में है. द नेक्स्ट स्टेप इज रीजनरेशन. अभी आपका कैल्शियम जियोलाइट और मैग्नीशियम जियोलाइट जो एग्जॉस्टेड जियोलाइट सॉफ्टनर में अवेलेबल है, इसको आप रिचार्ज करते हैं विद द हेल्प ऑफ NaCl सॉल्यूशन. अब NaCl सॉल्यूशन कितना रीजनरेशन में रहेगा, जितना कि कैल्शियम जियोलाइट और मैग्नीशियम जियोलाइट का अमाउंट अवेलेबल होगा. इट मींस NaCl जो है वो इनडायरेक्टली डिपेंडेंट हो गया है किसके, सॉल्ट जो कि हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. दैट्स व्हाई only in the case of zeolite softening method we will consider NaCl as a hardness producing substance. Is that clear to everyone? Now हम जो है अपनी प्रॉब्लम पे आते हैं. सो प्रॉब्लम है कि अमाउंट ऑफ NaCl आपको काउंट करना है. तो अब आपको पता है कि 200 लीटर ऑफ NaCl आपको रिक्वायर्ड है, जिसके कि 1 लीटर में 150 ग्राम पर लीटर NaCl डिजोल्व है. तो आप यहाँ से कैलकुलेट करते हैं टोटल अमाउंट ऑफ NaCl जो कि 200 लीटर ऑफ NaCl सॉल्यूशन बनाने के लिए इस्तेमाल हुआ. अब आपके पास अमाउंट ऑफ NaCl आ गया है. अमाउंट ऑफ NaCl आपने यहाँ रख दिया 30,000 ग्राम्स. इक्विवेलेंट वेट जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट का 50 है और इक्विवेलेंट वेट जो है NaCl का दैट इज 58.5 है. अब आपके पास जो यहाँ आ गई है वो हार्डनेस आई है, बट दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्राम प्रति लीटर, और आपको मालूम है कि ग्राम प्रति लीटर में हार्डनेस को आप नहीं काउंट कर सकते हैं. ठीक है, तो आप इसको क्या करेंगे, 10 to the power 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो अब आपके पास जो अमाउंट आ गया वो ppm में आ गया, या आप कह सकते हैं मिलीग्राम प्रति लीटर में आ गया है. अब देखते हैं कि जब आपने 10,000 लीटर वाटर सैंपल पास ऑन कराया तो 200 लीटर ऑफ NaCl रिक्वायर्ड हुआ. इट मींस जो हार्डनेस निकल के आई वो कितने लीटर वाटर सैंपल में प्रेजेंट थी, दैट इज इन 10,000 लीटर वाटर सैंपल. तो 1 लीटर वाटर सैंपल में हार्डनेस क्या होगी, टोटल हार्डनेस को आप डिवाइड कर देंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल से, आपके पास पर लीटर की हार्डनेस आ जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. By passing 50 liter of NaCl solution
containing 250 gram per liter of NaCl, an exhausted zeolite softener bed was regenerated. Calculate the liters of hard water sample, the hardness equal to 200 ppm as calcium carbonate equivalent, which can be softened by regenerated bed of zeolite softener. ये कहता है कि 50 लीटर NaCl सॉल्यूशन है जिसके कि 1 लीटर में आपने 250 ग्राम NaCl डिसॉल्व किया हुआ है। अब वो ये कहता है कि आप मुझे बताइए कि कितने लीटर वाटर सैंपल को हमने जियोलाइट सॉफ्टनर से पास करके उसको सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट किया है। अगर हम 1 लीटर वाटर सैंपल की हार्डनेस जो है वो 200 ppm के इक्विवेलेंट हो। तो अपने फॉर्मूला पे पहुंचते हैं, हार्डनेस के फॉर्मूला पे, और चेक करते हैं एक बार कि मास आपको चाहिए हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस का। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 50 लीटर ऑफ NaCl प्रेजेंट है और जिसकी की स्ट्रेंथ है 250 ग्राम पर लीटर। तो अब आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल मास ऑफ NaCl। अब आपके पास टोटल मास ऑफ NaCl आ गया, आप उसको फॉर्मूला में पुट डाउन करते हैं, mass into equivalent weight of calcium carbonate upon equivalent weight of hardness producing substance। ठीक है, और इसको क्योंकि ग्राम में दिया हुआ है इसलिए 10 to the power 3 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया है और वॉल्यूम ऑफ वाटर से इसको डिवाइड कर देते हैं हम। लेकिन वॉल्यूम ऑफ वाटर आपका गिवन नहीं है। अब आप देखते हैं हार्डनेस किसकी इक्विवेलेंट है पर लीटर की, 200 की इक्विवेलेंट है। मास आपको गिवन है, आपने 50/58.5 का फैक्टर इंप्लीमेंट किया, 10 to the power 3 से मल्टीप्लाई किया, वॉल्यूम ऑफ वाटर गिवन नहीं है, कैलकुलेशन करके आपके पास वॉल्यूम ऑफ वाटर आ जाएगा। सो दीज आर द प्रॉब्लम दैट इज बेस्ड अपॉन जियोलाइट सॉफ्टनिंग मेथड।